हेलो एंड वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी। सुपरवाइज़र का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9797898208 इस नंबर पे, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 8082444253 पे। थैंक यू। देखिए कुछ दिन और आप लोग पढ़िएगा ना, या जो मैं आपको आर्य सवाल सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, उस पे मंडे से हम लोग एस सी एफ एल सी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके वी एल डब्ल्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिस के लिए हर एक क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता रहे हैं, या इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जाम में आपको सीरियसली 15-20 सेकंड का टाइम लगेगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हर क्वेश्चन दिखाया ना, अभी आप एक क्वेश्चन लेके आए जिसमें ऑप्शन नहीं गिवन था, स्टिल मैंने बताया कि उसको भी कितना शॉर्ट में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते थे, फॉर्मूला पढ़ा, उसको आप अप्लाई करते थे, फॉर्मूला याद रहता था नहीं रहता था, जब क्वेश्चन चेंज हो जाता था फॉर्मूला से आउट हो जाता था और फिर आप बना नहीं पाते थे। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो क्लास का फर्स्ट लेसन कभी मिस मत किया करिए, जो भी चैप्टर का फर्स्ट लेसन है। और दूसरा प्रैक्टिस के लिए जो हमें आर्य सवाल का बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो 3:45 पे आइए और मेरे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली कर रहे हैं एंड दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड बाय दोज। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आराम आराम से समझते हैं, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है, टाइम एंड वर्क होता क्या है। किसी काम को करने में कितना टाइम लगे, इसी को बोलते हैं ना, किसी काम को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। इसमें कुछ 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ठीक है। तरह तरह से हम चीजों को निकालते हैं। टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए क्या होता है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, मोर स्ट्रेंथ, उतना कम टाइम लगेगा तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतना कम टाइम, मोर स्ट्रेंथ लेस टाइम। और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा आप काम कर पाएंगे, मोर वर्क। एक आदमी एक आदमी किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है। कोई काम उसको दिया गया है, एक वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है, वो उसको दिया गया है, तो वो आदमी उस काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 डेज पर वर्क। मतलब उसी तरीके का अगर हमें 10 काम मिल गया उस आदमी को, तो उसको कितना दिन लगेगा। उसी तरीके के एक काम को करने में अगर उसको 5 दिन का टाइम लग रहा है, तो 10 काम को करने में उसको कितना दिन का टाइम लगेगा, 50 डेज का टाइम लगेगा ना। अगर सेम इसी तरीके का 10 यूनिट्स काम उसको मिल गया, सेम ये वाला काम, एक काम को करने में उसको 5 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। कौन सा काम करने में, हमें काम नहीं पता है। हमने बोला कि स्लेट से ये काम जो है, ये एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने का काम है, एक पूरा वॉल बनाना है उसको, तो उसको ये वॉल बनाने में 5 दिन का टाइम लग रहा है। कौन है ये। सेम अगर इसी तरीके का उसे 3 वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में उसको 5 दिन का टाइम लग रहा है, तो 3 वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में उसको कितना दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ भी 5 दिन लगा, फिर अगला वॉल को 5 दिन लगेगा, फिर अगला 5 दिन लगेगा, उसको टोटल कितना दिन लगा, 15 डेज का टाइम लगा, ठीक है। तो 5 डेज पर वर्क का मतलब समझ में आया कि एक वर्क को, ये वर्क कौन सा है हमें नहीं पता कौन सा है, हो सकता है कोई भी वर्क हो, वॉल बनाना है, वेल बनाना है, घर बनाना है, क्या बनाना है हमें नहीं पता, लेकिन उस वर्क को कंप्लीट करने में उस आदमी को 5 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर रहा है बताइए। अगर 5 दिन में ये पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है।
अगर ये 5 दिन 5 पूरा काम कर रहा है, पूरा मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 1, अगर हम काम को मान लेते हैं 1, एक ये पूरा काम है इसको मान लिए 1, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/5। तो यहाँ पे एक दिन में काम कर रहा है ना, तो इसको हम लिखते हैं 1/5 वर्क पर डे। अब देखिए इसी चीज को हमने लिखा 5 डेज पर वर्क, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 वर्क पर डे। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बता रहा है एक दिन में 1/5 काम ये आदमी कर रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है इस पूरे वर्क को 5 दिन में ये आदमी कंप्लीट कर रहा है। तो अगर कहीं पे 2/3 डे पर वर्क लिखा है, इसका मतलब पूरे काम को करने में 2/3 डेज का टाइम लग रहा है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, तो 3/2 वर्क पर डे। एक दिन में 3/2 वर्क वो आदमी कर रहा होगा, मतलब पूरा काम और फिर उसका आधा काम। ठीक है, अब इस तरीके का कुछ भी आ जाए 4/5 डे पर वर्क, एक दिन में कितना काम करेगा। अगर कोई आदमी पूरा वर्क 4/5 डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, वर्क इन 1 डे 5/4, वेल डन 5/4। और देखिए आप लोग सब कोई कमेंट करिए, जैसे 4-5 लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है ये 4-5 को समझ आ रहा है, और मैं भी इन्हीं 4-5 बच्चों को फोकस कर पाता हूँ, क्योंकि उनका कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि क्लास चल रहा है, उनका कमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है क्लास नहीं चल रहा है। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इसका आंसर 7/8 होना चाहिए, तो आप 7/8 लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि नहीं आपने गलत किया है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज करिए 2 लोग हैं, ए और बी, ए और बी। ए एक कोई काम दे रखा है, ये वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। सपोज करिए ए इस काम को 4 दिन में कर सकता है, 4 डे पर वर्क। का मतलब ये हुआ ना, इस काम को ये 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, हम दूसरे वर्कर को लेके आते हैं, बी को, बी से पूछते हैं तो बी कहता है हम इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, सेम काम को। तो बी के लिए क्या होगा, 6 डे पर वर्क। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इफ ए कैन डू अ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। 12/5 दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए अकेला इस काम को 4 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए ठीक है, कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता है, हम मानते हैं इस क्वेश्चन को 12/5 आई 5/12 डोंट वांट द आंसर राइट नाउ, मैं भी समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाने का 2 तरीका होता है, 2 मेथड। एक, टोटल वर्क को हम मान लेते हैं 1, और दूसरा टोटल वर्क को हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मान लेते हैं वो। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, हम मान लेते हैं 12 यूनिट। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, पहले हम इससे सीखेंगे, बट आई वुड रिकमेंड, दोनों ही तरीका अच्छा है, बट अगर मेरे से पूछेंगे आप तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर भी कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इस तरीके ये जो पार्ट है ना,
इसमें कोई भी आपको फ्रैक्शन वगैरह नहीं दिखेगा, इसमें आपको थोड़ा फ्रैक्शन दिखेगा। चलिए, ए 4 दिन में एक काम को कर सकता है, तो ए इन 1 डे कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट्स। नहीं, ऊपर वाला टोटल वर्क 1 है, तो ए कितना काम करेगा? 1/4 वर्क पर डे। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 1/6 वर्क पर डे। तो ए एक दिन में 1/4 वर्क कर सकता है, बी एक दिन में 1/6 वर्क कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम किए? 1/4 5/12 प्लस 1/6, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 या 12, 6 2 या 12, तो मतलब ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम किए? 5/12 वर्क पर डे। हमें निकालना क्या है? डे पर वर्क। तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 12/5 डे पर वर्क। मतलब इस काम को करने में 12/5 दिन का टाइम लगेगा दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। ठीक है, इस मेथड में आपको मेथड तो मजा आया होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा। अभी इसी चीज को दूसरे तरीके से सीखते हैं। हमने टोटल वर्क मान लिया, इस दोनों का एलसीएम निकालने नहीं आया ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। 24 यूनिट भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है? 12 यूनिट। ठीक है, तो ये जो है 4 दिन में टोटल काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 12 यूनिट। एलसीएम निकाल के दिखाएं? ओके ठीक है, एलसीएम क्या करना है? 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2 से 2 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। चलिए पहले यहाँ पे फोकस करिए। तो ये 4 दिन में टोटल काम कर रहा है, और टोटल काम कितना हमने माना है? 12 यूनिट। मतलब 12 यूनिट काम करने में उसको 4 दिन का समय लग रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? 4 दिन में अगर 12 यूनिट काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? 3 यूनिट। वंडरफुल, 3 यूनिट। बी 6 डेज में टोटल काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 12 यूनिट। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किए? 5 यूनिट्स। 1 डे में 5 यूनिट्स काम किए। अगर काम 10 यूनिट रहता तो दोनों को कितना टाइम लगता? 2 days। 2 डेज। काम कितना है? 12 यूनिट है, तो कितना टाइम लगेगा? 12/5। तो 12/5 डे इज द आंसर। बन गया क्वेश्चन। तीसरा मेथड, 2 मेथड आप लोग सीख लिए, दोनों में कोई डाउट? नहीं सर। दोनों में कोई डाउट नहीं। तीसरा मेथड क्या है कि एग्जाम में बस देखते आंसर कर देना है। ए किसी काम को x डे में कर रहा है, बी किसी काम को y डे में कर रहा है। मतलब x डे पर वर्क, y डे पर वर्क। पहले मैं आपको सिखा दे रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे पुट करते हैं। तो a इन 1 डे क्या होगा? a एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x वर्क पर डे। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/y वर्क पर डे। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किए? a प्लस बी। तो 1/x प्लस 1/y, एलसीएम ले लेंगे तो xy, y प्लस x। ये तो आया आपका वर्क पर डे। हमें निकालना क्या है? डे पर वर्क। तो हम इसको क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? xy अपॉन x प्लस y डे पर वर्क। ये हमें निकालना था ना। तो अब ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? xy अपॉन x प्लस वाई, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 4 या 24/10, दैट इज 12/5 आंसर हो गया। ये तीनों मेथड आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, और ये वाला पार्ट भी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चीजों को अप्लाई करेंगे।
बोलिए, समझ आया? Yes, sir. यस सर। सर बेस्ट मेथड कौन है इनमें? बेस्ट मेथड जी सर, तीनों इसलिए बेस्ट मुझे मेथड है, लगा दूसरा हाँ ज्यादातर आप इसको यूज करिए, ये वाला। दूसरा मेथड सर, एलसीएम वाला। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जब आप एलसीएम ले लीजिएगा ना तो फ्रैक्शन से बच जाइएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा आपका लास्ट में। अगर आंसर फ्रैक्शन से यहाँ पे आया फ्रैक्शन में आंसर, तो फ्रैक्शन 12/5 है तो सीधा लास्ट में आ जाएगा, और बीच में आप सारे कैलकुलेशन से बच जाइएगा। और ये तो थैंक्स ऐसा है कि ये तो सिर्फ 2 का बात होगा तब ये लगेगा, जहाँ पे ये 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा तो ये फेल कर जाएगा, उस समय सिर्फ यही मेथड काम करेगा, ये वाला। टोटल वर्क आप निकाल लीजिए और उसके बेसिस पे आप आंसर करते चलिए। ओके तनवीर, माइक सबका ऑफ ही है, किसी को डाउट हो रहा है तो वो पूछ ले रहे हैं, आपको भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। माइक ऑन करने पे मैं गुस्साता तब हूँ जब बीच में आप माइक ऑन कर रहे हैं। अभी डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको सब कुछ, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास कम है, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो चलिए एक दो छोटा क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको पहले करा पाए, क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ट्वेल्व यूनिट मेथड रिपीट करूँ? चलिए रिपीट करें ना, यही कर देते हैं। ए और बी बोल रहा है, ए और बी साथ मिलके 6 डेज में इस काम को कर सकते हैं, ठीक है? ए और बी साथ मिलके 6 डेज में इस काम को कर सकते हैं, और ए अकेला इस काम को 9 डेज में कर सकता है। एक तो तरीका है कि सीधा हम क्या करेंगे, 9 × 6 अपॉन 9 - 6 क्या आ जाएगा, 9 × 6/3, 3 से 2, 18 आंसर। एग्जाम में हम ऐसे भी पुट करेंगे 18 आंसर आ जाएगा, लेकिन हर बार ये चीज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। अभी आपने बोला ना कि सर यूनिट वाला सिखा दीजिए, मैं उसी चीज को सिखा रहा हूँ। जितना भी नंबर ऑफ डेज दिया रहता है ना, सबका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम ले ले। एलसीएम निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ज्यादा ठीक है। अगर एलसीएम निकालने आता है तो आप बोलेंगे 18, 9 और 6 का, और अगर नहीं आता है तो 9 × 6। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 9 × 6 यूनिट। ए 9 डेज में इतना काम कर रहा है, तो ए इन 1 डे कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/9। मैं यहाँ पे, यह टोटल वर्क 9 × 6 54 यूनिट है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, कैंसिल करना है। 1/9, 1/9 कहाँ से आ गया? यहाँ पे मैं टोटल वर्क डिफाइन कर दिया हूँ यूनिट के टर्म में। सर ए 3 यूनिट। 9 डेज में टोटल काम कर रहा है ना, मतलब 9 डेज में 54 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 2। हाँ 18 से अगर सर 2 यूनिट्स। पता है 18/9। आप लोग से दिक्कत क्या है, आप लोग अपने मन से जो जो मन मर्जी मान रहे हैं, कुछ 18 यूनिट मान लिए हैं, कुछ 54 पे कर रहे हैं, कुछ 36 पे कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल वर्क 54 यूनिट है। अब बताइए, मतलब 9 डेज में 54 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 54/9, वंडरफुल, दैट इज 6 यूनिट। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है 54 यूनिट। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? अगर 6 डेज में वो काम को कंप्लीट कर रहा है, 54 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है? ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम किया? ए प्लस बी 6 दिन में 54 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 9 यूनिट। 54/6. 54/6, दैट इज 9 यूनिट।
जी सर 9 ए प्लस बी मिलके 9 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 6 यूनिट है, तो बी कितना कर रहा होगा एक दिन में 3 3 3. यूनिट। तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और बी को अगर अकेला काम करना पड़े तो उसको कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम कितना है 54/3 4. 54/3, 18 डेज। जी सर 18 चलिए, ये तो हमने 9 इंटू 6 ले लिया था, अगर इसका एलसीएम लेते हैं 9 6 का एलसीएम क्या होगा 18 होगा। 18. 18 यूनिट पे बताइए तो क्या होगा आंसर। चलिए 18 यूनिट पे देखिए तो आंसर क्या आ रहा है, ऐसे निकालना है। ए एक दिन में कितना काम करेगा 9. 2 यूनिट्स 2 यूनिट। ए 2. प्लस बी एक दिन जी में सर कितना काम करेगा 3 यूनिट्स 3 यूनिट। तो ए जी प्लस सर बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें ए अकेले 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 1 यूनिट्स 1 यूनिट। टोटल कितना काम है, 18 तो बी को काम करने में, अकेले करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 18 यूनिट 18 करने में में 18 दिन, 18 डेज 18 डेज। तो आप कुछ भी मानिएगा आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि सर एलसीएम निकालने नहीं आता है तो हमसे कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बोलिए सबको समझ आया। जी सर. किसी को कोई डाउट है। No sir. ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स लिखा है, ये कहाँ से आया है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ये कैसे करते हैं एग्जाम में, अगर 10 सेकंड में आंसर चाहिए तो हम ये भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर कल हम लोग टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। आज जितना सिखाया टाइम एंड वर्क में, किसी को कोई डाउट है। नो सर ये सर 18 डेज रिपीट करो सर हाँ कहाँ, क्या रिपीट करना है बोलिए। ये डाउट आसिफ का होगा, आसिफ आपका डाउट है ना आसिफ। हाँ सर हाँ सर मुझे पता था आसिफ, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका। हाँ सर बताइए आसिफ क्या डाउट है। सर ये दूसरा मेथड जो आपने बताया था ए इन 1 डेज इज इक्वल 2 यूनिट्स, यही सर यही बोलो सर फिर से। आपको टोटल 50 यूनिट काम करना है, ठीक है। आप एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं, तो टोटल काम करने में आपको कितना दिन लगेगा। आसिफ पहले ये चीज सीख लिए, 10 यूनिट सर 10 यूनिट लगेगा। वाह, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या, आपने आंसर बताया क्या। 10 यूनिट कहाँ लगेगा, टोटल काम 50 यूनिट है, एक दिन में आप 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो आप बोल रहे हैं 10 यूनिट। सोच के बोलिए ना। सर आवाज नहीं है सर। मैंने पूछा टोटल काम 50 यूनिट है, एक दिन में आप 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो आपने बोला 10 यूनिट। इज दिस करेक्ट। इट्स 10 डेज, इट्स 10 डेज 50/5। यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है कि टोटल काम 54 यूनिट है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 9 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में 6 यूनिट किया। ए प्लस बी 6 डेज में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 9 यूनिट किए हैं, तो एक दिन में 9 यूनिट काम हुआ, जिसमें ए 6 यूनिट काम किया है, तो बी कितना किया होगा 3 यूनिट। अब टोटल काम 54 यूनिट है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना दिन इसको लगेगा 18 डेज, यही तो था।
Got it? Yes, किसी को डाउट है? चलिए ओके, थैंक यू। 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर Thank हम you, लोग sir. मिलते हैं रीजनिंग क्लास में। यस, किसी को कुछ पूछना था? No, sir. ओके फाइन।